हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड पर। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अनस हैं, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया खुद अलुमनाई रह चुके हैं और इनका है एक एनजीओ स्पेशली जो कि अधिकार फाउंडेशन है। इन्हें बहुत ही गर्व की बात है, बीइंग जामिया अलुमनाई होने के नाते इन्हें यूनाइटेड नेशन ने मदऊ किया था, इनवाइट किया था। ओवरऑल ये वहाँ पर से आए हैं, उनसे हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में किस तरह का प्रोग्राम था। ओवरऑल आप बताएँ कि वहाँ पर जो आप गए हैं किस तरह का मौजू पर बहस हुआ और किस तरह से आपको इनवाइट किया गया और क्या रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस वहाँ? एक्चुअली मेरा नाम मोहम्मद अनस है। वहाँ पे हमेशा हर साल एक नवंबर और दिसंबर में एक समिट होती है, एक फोरम जिसका नाम दिया जाता है फोरम बिजनेस ऑन ह्यूमन राइट्स, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स। तो उसी सिलसिले में हमेशा यूएन हर साल एक प्रोग्राम मुनक़िद करता है। एवरी ईयर वो हर साल एक प्रोग्राम मुनक़िद करता है जिसमें वो एक ओपन इनविटेशन डालता है, ओपन कॉल डालता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराना चाहती हैं उसमें उन ऑर्गेनाइजेशन को वो रजिस्टर्ड करता है। उसी तरह उसी बिहाफ को लेके हम लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया था, हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अधिकार फाउंडेशन के बिहाफ पे मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और वहाँ से हमें इनविटेशन आया, हम लोग वहाँ पर गए। बेसिकली जो ये पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस का है। इसमें बिज़नेस ऑन एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, एक बिज़नेस से ह्यूमन राइट का क्या रिलेशन है। क्योंकि एक बिज़नेस जो होती है, एक जो कॉरपोरेट सेक्टर्स होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका डायरेक्टली रिलेशन होता है एक ह्यूमन बीइंग से। तो उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, मतलब कि एक ह्यूमन राइट्स के बारे में वहाँ कम्प्लीटली बताया जाता है कि कैसे आपको उनके साथ पेश आना है, कैसे बात करनी है, क्या सारी चीज़ें हैं जो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेशन है और जो बिज़नेस का उसका इंटरलिंक है उसके बारे में वो बताया जाता है। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप वहाँ पर गए, जब आपको मालूम हुआ कि हमें वहाँ पर इनवाइट किया गया है, ओवर ये तो चीज़ें आपकी वहाँ पर इस तरह की बहस हुआ, आपको पर्सनली क्या चीज़ें सीखने की मिला, ख़ास तौर पर जब आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से अब ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एक सेंटर है यूनाइटेड नेशन, क्या करना चाहिए? एक्चुअली काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ का, बिकॉज ऑफ के वहाँ की जो उन लोगों की जो इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी है वो अलग अलग कंट्रीज़ से जो वहाँ पे डेलीगेशंस आए हुए थे, जो यूएनओ के वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में जो डायरेक्टर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर्स थे, जो बड़े बड़े जो वहाँ पे हमारे पैनलिस्ट थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। और मुझे लगता है कि अगर वो जो उन लोगों ने जो चीज़ें बताई हैं उन लोगों को हम अगर अपने देश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एमएनसीज में जाके, ऑर्गेनाइजेशन में जाके, या और भी उससे रिलेटेड ह्यूमन राइट्स मतलब किसी से भी ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं। उसमें अलग अलग सेशंस हुए हैं, मेरे पास पूरा लिस्ट है, मैंने वो फ़ोटोज़ वगैरह ले रखी हैं। वहाँ पर अलग अलग सेशंस हुए। फर्स्ट डे वहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ अपने समर्थकों को, और उनका बहुत ही एक इजी सिस्टम वहाँ पे रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग रहता है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे फर्स्ट डे वहाँ पे जो अलग अलग बहुत सारे सेशन हुए, 9 बजे से वहाँ पे सेशन स्टार्ट होता था और वो शाम 2:45 तक अलग अलग रूम्स में, अलग अलग सेमिनार हॉल में वहाँ पे सेशन चलते थे, है ना। जैसे फर्स्ट डे का जो सेशन था वॉइस ऑफ ग्राउंड था, मतलब कि ग्राउंड की जो वॉइस है वो क्या है, ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। उसी तरह अलग अलग सेशंस हुए, ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग सेशंस हुए। मुझे एक काफ़ी अच्छा एक सेशन में आपको ग्लोबल वर्सेस लोकल, ओके, मतलब कि ग्लोबल वर्सेस लोकल इज लाइक ग्राउंड जीरो एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ, कि एक ग्लोबल वर्सेस लोकल में जो डिस्कनेक्ट हो रहा है उस चीज़ को कैसे ब्रिज किया जाए, मतलब कि जो जहाँ पर है वो वहीं पे है, मतलब हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, तो उसको मीडियम क्या हो सकता है, एज ए ग्राउंड जीरो पर जाकर या नेट ओवर्स का थ्रू? उसका कुछ ऐसा सस्टेनेबिलिटी हम लोगों को निकालना होगा, एक सॉल्यूशन निकालना होगा, ताकि वो उन्होंने अपने अपने सॉल्यूशंस वहाँ पे बताए हैं कि हम लोगों को एक जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक थ्योरी आती है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमने जो पढ़ा है कि उसको एकदम पुश किया जाएगा, उसमें अलग अलग थ्योरी है, कैसे उसमें चीज़ों को मतलब कि एक बिजनेस का भी ख्याल रखा जाएगा, एक प्रॉफिट का भी ख्याल रखा जाएगा, और ह्यूमन राइट्स के जो एक ह्यूमन के जो इंसानी अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, उनका भी ख्याल रखा जाएगा। तो उस वे में अगर हम लोग काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग जल्दी से डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, तो वो सारी चीज़ें तो वहाँ के हुआ, आपका प्रोग्राम जो आपने अटेंड किया, मैं जानना चाहता हूँ कि एज ए जब आप एक बहुत सुनते हैं अबाउट यूनाइटेड नेशन का, आपने खुद पढ़ा है जामिया में तो आपने सुना पढ़ा भी है, लेकिन जब वहाँ पर जाकर अपने खुद यूनाइटेड नेशन का इस तरह के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सेमिनार देखा, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखो, एक्सपीरियंस ये रहा कि नई चीज़ें सीखने को मिली, नए लोगों से मिलना हुआ,
और वहाँ पे काफ़ी लोगों से बात हुई। मैं ऐसा नहीं कि सब वहाँ पे इंडिया से ही थे, वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं, कितने कंट्री का अबाउट ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना? वहाँ अराउंड 100 कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ पे जितने भी कंट्रीज से ज़्यादातर जो लोग आए हुए थे, एक कंट्री से 4 5 6 लोग, कुछ ज़्यादा भी थे, अलग अलग कंट्रीज से वहाँ पे लोग आए हुए थे। और उनसे जो मुलाकात हुई, उनसे मतलब कि काफ़ी जो एक जो ना क्वालिटी कन्वर्सेशन वहाँ पे हुआ, उनसे बातें हुई, उनसे पूछा, उन्होंने हमसे पूछा कि देश के अंदर क्या हालात हैं, क्या चल रहा है। तो ऐसी एक बीच का कम्युनिकेशन हुआ और उस चीज़ को हमने बताया, उन्होंने कुछ नई नई चीज़ें बताई। और रही बात एज अ जामिया बीइंग ऑफ अलुमनी ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आज मैं जो यूनाइटेड नेशन पहुंचा था, तो उसके पीछे जो रीज़न है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, क्योंकि मेरी जो तरबियत हुई वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हुई। अगर मैं वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेशन करके आया हूँ, वहाँ पे लोगों से बात करके आया हूँ, वहाँ पे जो बात रखी है उसके जो पीछे का रीज़न है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। तो मैं बस यही कहना अपनी मान के चलिए एक कामयाबी ही माना जा सकता है कि आप अपने अधिकार फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं यूनाइटेड नेशन में और ओवर वर्ल्ड के वहाँ पर जो NGOs हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपने? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे को यूनाइटेड नेशन ने बुलाया और उसके बाद मैं वहाँ पे गया। देखिएगा, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर हमेशा एक जामिया से पूरा डेलीगेशन जाए। मतलब कैसे हो सकता है? मतलब डेलीगेशन में आइडियाज़ क्या है दिमाग में? हाँ, डेलीगेशन का यही आइडिया मैं नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा हूँ कि जामिया के कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स आए और वहाँ पे अधिकार फाउंडेशन की उनको पूरा सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ देगा कि कैसे जाना है, पूरा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएगा, पूरी हेल्प करेगा, जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह होती हैं हम लोग हेल्प करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो ह्यूमन राइट बिजनेस और ह्यूमन राइट का जो सेशन हो, उसमें से कम 5 से 4 लोग वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जामिया का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और एक जामिया फिर आगे एक डेवलप इसी तरह होती रहे। बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कहना चाह आपके जो साथी हैं आपको को करती हैं, स्पेशली सानिया खान जी, वो भी गई थी साथ में, क्या कहना चाहें? आप दोनों गए थे। हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा उन्होंने मेरे वहाँ पे सहयोग किया और काफ़ी मतलब के साथ में वहाँ पे उन्होंने एक अच्छा कोऑर्डिनेशन लिया, लोगों से मिले और अधिकार फाउंडेशन को भी यहाँ पे सानिया में हम दोनों गए, वहाँ पर काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई और यही कि वो भी एज अ जामिया अलुमनी हैं और प्राउडली हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग वहाँ पे गए तो एज अ बीइंग ऑफ जामिया अलुमनी हम लोग वहाँ पे गए। और जामिया हमारे मतलब ये सब चीज़ों के पीछे जो देन है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ थे मोहम्मद अनस, जो कि स्पेशली जो कि अभी 2 रोज़ पहले जाकर वहाँ से यूनाइटेड नेशन से आए हैं, विजिट करके ख़ास तौर पर इन्हें मौजूद किया गया था, इनवाइटेड किया गया था अबाउट जो ह्यूमन राइट्स के लेकर वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। बहरहाल ये बहुत ही गर्व की बात है बीइंग ए जामिया अलुमनी होने के नाते। और बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम।